नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मौसम के बारे में। दरअसल मौसम की जो करवट है उसने पूरे तापमान को बदल दिया है। कल तक जो मध्य प्रदेश का तापमान 44 डिग्री के आसपास जा रहा था और कई जिलों में ये 44 के ऊपर भी जा रहा था। इसमें भोपाल के पास नर्मदापुरम यानी पुराना होशंगाबाद, हम खरगोन, खंडवा, निमाड़ की बात करें, वहाँ गर्मी आग बरसा रही थी। इसी तरह से चंबल की बात करें, ग्वालियर की बात करें, भारी गर्मी पड़ रही थी, जिसे कहते हैं कि आग उगलने वाली गर्मी। लेकिन मौसम ने आज सुबह करवट बदली और उसके बाद तापमान में जो गिरावट आई वो चौंकाने वाली है। आज शाम को तापमान भोपाल का था 30 डिग्री, इंदौर का 28 डिग्री, निमाड़ का 32 डिग्री के आसपास और लगभग 30 डिग्री के आसपास तापमान था ग्वालियर का। यानी एक दिन भर के मौसम में आसमान में बादल छाए और तापमान 10 डिग्री के आसपास गिर गया। ये संकेत तो है राहत के, मौसम को सुहावना बनाने के। बारिश भी होने की संभावना और कुछ जगह पर ओले भी गिर सकते हैं, जो मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है। लेकिन इसके बाद जो गर्मी पड़ेगी वो फिर बीमारियों वाली होगी। तो आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो आम जन से जुड़ा हुआ है, घर घर से जुड़ा हुआ है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे साथ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। इसके बाद चर्चा में शामिल होंगे मौसम वैज्ञानिक भी और मध्य प्रदेश के दूरस्थ जिलों के हमारे पत्रकार साथी। सीधी सी बात है राठी जी, ये जो पूरा मामला मौसम का है, उत्तरी और पश्चिमी जो विक्षोभ है, जो एक तकनीकी भाषा है, उसकी वजह से मौसम में एकदम से तब्दीली आई है और उसने एकदम जो यू टर्न लिया है। कल तक 44 डिग्री था, 45 डिग्री था, पूरे प्रदेश में लू चल रही थी। घर से लोग निकलते थे और पता हुआ कि दोपहर तक बुखार आया, उल्टी दस्त शुरू हुई और वो लू का शिकार हो गए। लेकिन आज मौसम बहुत सुहावना है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ गए हरदा से, यानी होशंगाबाद की बात करें, नर्मदापुरम की बात करें, नर्मदा पट्टी की बात करें, वहाँ से किसान नेता हैं केदार शंकर सिरोही। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ, बिल्कुल आ रही है। दरअसल किसानों के हिसाब से भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है मौसम की तब्दीली का, खेती के लिए क्या फ़ायदा है, क्योंकि मूंग और उड़द की किसान बोनी कर रहा है, उसने खेत तैयार कर लिए हैं और गर्मी बहुत तेज़ थी। ये जो राहत भरा मौसम बदला है, इससे किसान को क्या फ़ायदा है, आपकी राय। फिर हम आएंगे मौसम वैज्ञानिक से भी बात करेंगे और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी से भी। पहले आपकी राय। जी, ये जो मौसम का अभी आया है, ये हमारे लिए सिक्के के दोनों पहलू की तरह है। जी। पहला पहलू जो हम लोगों के लिए फायदेमंद है, एक तो ये जो अभी फसल बो रहे हैं और अगर थोड़ा बहुत हल्का बारिश होता है तो जिस इलाके में थोड़ा पानी कमजोर है या जिनकी फसल अभी जो पहले बो दी है, जो मूंग 40-43 दिन के हो गए हैं, उनके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। और टेम्परेचर अभी एक नॉर्मल पे आएगा तो जो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ है वो फसल की ठीक ठाक की तरफ जाएगी। दूसरा जो इसका पहलू है, जी हाँ जी, हेलो, जो जी, दूसरा आपकी आवाज़ आ रही है? जी, दूसरा जो इसका पहलू है कि अभी हमारी फसलें की तुलाई हो रही है, एमएसपी पर खरीदी हो रही है चना और गेहूं की। और आप जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इतना व्यवस्था करके नहीं चलता है कि अगर इस तरह का कोई छींटा खांसी कुछ होता है तो वो आपदा में अवसर ढूंढने के लिए और नुकसान दे देते हैं। उस चीज में हमको एक दिक्कत आ सकती है। बाकी ओवरऑल जो है अभी किसानों के लिए ठीक रहेगा। इस बीच में जो अभी तो जो मौसम बदला है ये सुहावना हो गया है, इसका आनंद लीजिए। नुकसान सिर्फ इतना है कि जो गेहूं सरकार खरीदी करेगी वो शायद खुले में रहता है, उसमें वो भीग सकता है, लेकिन इतनी बारिश नहीं होगी कि वो भीग कर बर्बाद हो जाए, क्योंकि धूप बहुत तेज पड़ेगी 3 दिन बाद। अभी जो मौसम का केदार जी अनुमान है वो 3 दिन तक ऐसा मौसम रहने वाला है जिसमें बूंदाबांदी हो सकती है और कहीं ओले भी पड़ सकते हैं, लेकिन ये 3 दिन, उसके बाद फिर भीषण गर्मी पड़ेगी। तो इसमें जो मैसेज है, मैं आपसे अगले दौर की बातचीत में करूँगा, मैसेज ये है कि इस सुहावने मौसम का आनंद लीजिए। बारिश से ये सबक लीजिए कि जैसे ही बारिश का मौसम आएगा तो हम पेड़ पौधे लगाएंगे ताकि गर्मी कम पड़े, और गर्मी पड़ती भी है तो लोगों को छाया मिलती रहे। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे पत्रकार साथी योगीराज योगेश जुड़ गए हैं। योगीराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। आप गुना तरफ हैं, क्या माहौल है गुना तरफ का? वहाँ किस तरह का मौसम है और कितनी गर्मी पड़ रही है? नहीं, यहाँ आज गुना में सुबह से ही बहुत सुहावना मौसम था, जिसको अपन बोलते हैं ना कि जी
बिल्कुल मन भावन लुभावना मौसम, और जी। सुबह से ही बादल छाए हुए थे। ठंडक सुबह से ही लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं सुबह पानी न गिर जाए। और शाम शाम 4-5 बजे तक बादलों ने थोड़ा असर दिखाया जी। तो छींटे भी पड़े। जी। लेकिन मौसम बहुत बढ़िया रहा, ठंडी हवा चल रही थी और लोगों को भीषण गर्मी से पिछले जो जूझ रहे थे, तो अब 1-2 दिनों से काफी राहत मिली है। अभी जो शादी ब्याह का मौसम है उसमें लोग राहत महसूस करेंगे, क्योंकि शादी ब्याह में एक तो लोग गर्मी से परेशान रहते हैं, गांव देहात में बिजली कम रहती है, तो गर्मी के साथ साथ सामान जो बनता है, खाद्य सामग्री, वो भी जल्दी खराब होती है। तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन तो आनंद लें, किसान भी और सब लोग। उसके बाद लेकिन जो गर्मी पड़ेगी उसका सबक ये कि लोग पेड़ पौधे लगाएं इस बारिश में। मैं लौटूंगा आपके पास, अगर वक्त हो तो जरूर पहले आप बात पूरी करें, फिर दूसरे दौर की बातचीत में भी आपको जोड़े रखेंगे। योगीराज जी। नहीं, शादी ब्याह में भी यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है। कल मैं भी एक शादी समारोह में था जी। और बहुत ही अच्छा, मतलब एक जो अनुकूल मौसम था शादी के अनुकूल, खुले में बिल्कुल वातावरण में बढ़िया शादी हुई, गर्मी का बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। तो एक तरह से तो अच्छा है, लेकिन जैसे कि आप शंका जता रहे थे कि 3 दिन तक ये माहौल रहेगा, इसके बाद फिर गर्मी पड़ेगी। लेकिन आने वाले दिनों में भले ही गर्मी पड़े, लेकिन अभी 3 दिन तो आनंद ले ही सकते हैं। बिल्कुल। तो 3 दिन का आनंद है, लेकिन हमारे जो मौसम वैज्ञानिक है उनका दावा है कि 3 दिन के बाद मौसम फिर बदलेगा और फिर हाहाकार करने वाली गर्मी होगी। अभी तक मध्य प्रदेश में हम होशंगाबाद की बात करें, हरदा और निमाड़ की बात करें या चंबल की बात करें, वहाँ तापमान 44 डिग्री के पार जा रहा था, लू चल रही थी। तो ये तब्दीली है, 3 दिन के लिए आप राहत लें, लेकिन इसके बाद स्थिति बिगड़ेगी। तो कम से कम तैयारी कर लें, खूब सारा पानी पिएं, जेब में देसी नुस्खा प्याज रखकर चलें 3 दिन बाद, और खाली पेट बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि गर्मी में लू का जो एक तरह से अटैक होता है वो खाली पेट में ज़्यादा होता है। और अगर आप बाहर निकलते हैं तो सर पर टोपी लगाएं, कैप लगाएं या गमछा बांधें, और ऐसे कपड़े पहने जो आपको पसीने के बाद भी आपको थोड़ा सा कूल रखें। मैं लौटता हूँ आपके पास, हमारे साथ जैन तोमर भी जुड़ गए हैं। जैन जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या? राठी जी, उनसे भी हमारा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि जो ये मौसम की तब्दीली है, इसको अभी एंजॉय कर सकते हैं कि मौसम बदला है और ठंडक है। कल तक लोग उबल रहे थे, रात में भी कूलर एक तरह से पसीना आ रहा था, एसी भी थोड़ा सा कम काम कर रहे थे। जो स्थितियां हैं वो खुश होने वाली, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसके बाद फिर मौसम पलटेगा, और ये ठंडा और जो गर्म मौसम होता है ये बीमारियों को लेकर आता है। तो बीमारी से बचें और साथ में पेड़ पौधों की तैयारी अभी से कर लें, ताकि बारिश के पहले दौर में आप गड्ढे खोद कर पेड़ लगा दें और पूरी बारिश उनकी परवरिश रखें, ताकि अगली गर्मी में हमें कम से कम धूप का सामना करना पड़े। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। अभी एक राहत मौसम में तो लग रही है, लेकिन मैं जैसे देख रहा हूँ, मेरे कई परिचित हैं पिछले 3 दिन से जिनको उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायतें हैं, कुछ भर्ती भी हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 दिन मौसम ज़रूर सुहाना है, लेकिन आप अपनी सावधानी पूरी बरतें, क्योंकि इसमें अगर हल्की बारिश भी हुई तो धरती से जो तपन निकलेगी वो कहीं ना कहीं फिर अनेक मौसमी बीमारियों को न्योता देगी। इस बीच चूंकि कोरोना का भी एक दौर आने की शंका और शुरुआत भी कई जगह देखने को मिल रही है, तो लगभग उसके सिम्टम भी ऐसी हैं। तो थोड़ा सा जब भी ऐसा कुछ लगे तो घरेलू नुस्खे कम अपनाएं, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, जिससे कोई ऐसी बात ना हो जिससे आपकी तकलीफ में ज़्यादा तकलीफ बढ़े। तो एक तो ये सुझाव है। दूसरा, आप अभी से जगह का चिन्हांकन, इस पूरा आपके पास समय है, पौधे कौन से आप लगाना चाहते हैं, जगह आप कहाँ लगाना चाहते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा कर लें तो 15 जून के लगभग भोपाल में बारिश टच करती है, तो 5-7 जून के या 1 जून के आसपास वहाँ अगर आप गड्ढे करवा सकते हैं, अगर आपके नज़दीक में हो तो गड्ढे करवा दें, जिससे गड्ढों में भी थोड़ी धूप लग जाए तो उसमें एक अच्छा होता है। और उसके बाद जब आप पौधा लगाएंगे तो पौधा जीवन काल ज़्यादा अच्छा, जल्दी जड़ पकड़ेगा और बढ़ेगा। और पौधे की उम्र थोड़ी ज़्यादा रखें, अगर चाहें तो नर्सरी से अभी से सेलेक्ट कर करके कुछ पौधे ला के रख लें, क्योंकि इन टाइम पे पौधे कम मिलेंगे। अगर आप ला के रखते हैं तो आपका एक मोह भी उस पौधे से अटैच होगा अगले 1 महीने में। तो मुझे लगता है तो ज़्यादा देख रेख आप लगाने के बाद करेंगे, क्योंकि जब तक चीज़ से मोह नहीं होता देखने की इच्छा भी कम होती है। पक्षियों के लिए भी आप घर पे दाना और पानी की व्यवस्था रखें, आसपास जो जानवर हों उनके लिए अगर आप कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे काम भी साथ में करते चलें। लोग काफ़ी करते हैं, और भी लोग प्रोत्साहित हों, करें, अड़ोसी पड़ोसी को भी प्रोत्साहित करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये। और दूसरा, बीमारी के लिए बड़ा सावधान रहे। जो आपने कहा घरेलू नुस्खे, प्याज रखना है,
और भूखे पेट नहीं रहना, तो इन्हीं को सावधानी रखें। और दही का, मठा, छाछ का इस्तेमाल ज्यादा करें। और इसमें मेरा यही है कि अगर हल्के सिम्टम भी आते हैं तो डॉक्टरी परामर्श जरूर लें, अपने आप स्वेच्छा से या दवा की दुकान से दवा ना लें, क्योंकि कोरोना के और इसके सिम्टम एक ही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई ना कोई नुकसान उसके कारण हो। जैसा आज एक अखबार में रिपोर्ट भी छपी कि ब्लैक फंगस के कारण जो ज़्यादा नुकसान वो इसलिए हुआ कि लोगों ने अपने मन से दवाइयाँ ले ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सावधानी बरतें। ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, अगर आप डॉक्टर को दिखा लेंगे तो बहुत सरकार के पास भी आजकल भोपाल में भी कई मोहल्ला क्लिनिक्स हैं जी। और साथ में सरकार ने भी व्यवस्था काफ़ी बढ़ाई है। और इसके अलावा एक आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन है कि भोपाल में एक पार्क होता था जहां आप अपने पूर्वजों के नाम या आपको यादगार के लिए आप पौधा लगा दें, और उसमें वहाँ कुछ चार्जेस लेते थे जिसका मेंटेनेंस वो करते थे। वो भदभदा के पास में था, आज भी है। तो वहाँ रोड चौड़ीकरण हुआ तो कुछ शायद छोटा हो गया। तो ऐसे कुछ इलाके सरकार भी चिन्हित अगर अभी से कर ले तो मुझे लगता है कि पौधा गोद लोग ले लेंगे, अपना कुछ चार्ज वहाँ जमा कर देंगे, जिससे वो पौधा 100% सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ जाए। बल्कि ये तो हर मोहल्ले में हो सकता है। हर मोहल्ले में जो पार्क होते हैं, वो चाहे शहरों में हो चाहे गाँव में हो, वहाँ ये कर सकते हैं। मैं केदार जी से पूछूँ, केदार जी, किसानों को दो तरफा राहत भी है और थोड़ा सा नुकसान भी है। आपने कहा कि जैसे गेहूं की खरीदी का भी दौर शुरू होने वाला है, सरकार गेहूं की खरीदी करेगी, उसमें बारिश का थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जो हम बातचीत कर रहे हैं वो ये कि किसान भी पेड़ पौधे लगाने के मामले में थोड़ा सा जागृत हो जाए, क्योंकि अभी तक किसान ने पेड़ बहुत काटे हैं। हमसे दो पीढ़ी जो पीछे लोग थे उन्होंने पौधे लगाए थे, लेकिन हम लोग की पीढ़ी और इसके और एक पहले पीढ़ी, उसने पेड़ बहुत काटे हैं। तो इस पूरे मामले में ये जो गर्मी और ठंडक हो रही है, इसमें प्रकृति ने आपको बता दिया है कि कल तक में 44 डिग्री पर तापमान था, आज 30 पर आ गया है, 14 डिग्री का फर्क आ गया। तो ये ठंडक को आप माने सुहावना मौसम कह रहे हैं। अगर ये फिर 44 और 50 के आसपास जाएगा तो बेहतर है कि आप पौधे लगाएं। और ये काम किसान से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो करोड़ों पौधे अपने खेत में लगाता है, अरबों पौधे लगाता है, गेहूं के रूप में, चने के रूप में, अरहर के रूप में। अगर वो नीम के, आम के, बड़ पीपल लगा देगा तो मुझे लगता है कि ये वो प्रकृति के साथ भी न्याय करेगा, और जो अगली पीढ़ी आने वाली है केदार जी, उसके साथ भी हम एक तरह से अच्छा काम कर पाएंगे। आपकी राय? मैं आपने जो कहा मैं आपसे पूर्ण सहमत हूँ। और ये प्रकृति हर बार अपना संदेश देती रही है। कुछ भी आपदा आती है उसके पहले प्रकृति हमको संदेश देती है, हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। ये जो टेम्परेचर और ये गिर रहा है, ये प्रकृति भी संदेश दे रही है कि आप पेड़ पौधे लगाओ, तब जाकर ये टेम्परेचर जो आप सुहाना कह रहे हैं आपकी फसलों के लिए अनुकूल है, आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, ये तभी संभव है जब हम लोग घर की कूलर और एसी की जगह जो प्रकृति का कूलर और एसी जो है, पौधा है, पेड़ है मेरे पे, वो हमको लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि हम टेक्निकली रूप से भी अगर आप देखते हैं तो 44 डिग्री के ऊपर क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो कोई भी क्रॉप फिजिबल नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को पेड़ लगाने पड़ेंगे। विशेषकर किसानों को इसलिए जरूरत है ज्यादा कि पूरी खेती जो आधार है वो प्रकृति है। एक बात है केदार जी, मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ। किसान अपनी पेड़ों मेड़ जो होती है उस पर अगर पौधे लगाना शुरू कर दे, वो इस लालच में नहीं लगाता कि एक पेड़ अगर वो लगा देगा आम का, नीम का, बड़ का, पीपल का, तो उसकी फसल मारी जाती, क्योंकि जो पेड़ की छाया होती है उसमें कुछ पैदा नहीं होता। लेकिन उसके बदले में पेड़ से बहुत कुछ देता है। जितना वो नहीं पैदा हो पाता है उससे ज़्यादा वो फल दे देता है, लकड़ी देता है, ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन की महत्ता तो इस पूरे कोरोना काल में लोगों ने महसूस की है कि 10-10 हज़ार रुपये में वो गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, कई लोगों ने प्राण त्याग दिए। तो मुझे लगता है कि जो पेड़ लगाने से फसल के नुकसान होता है किसान को, उसको समझना पड़ेगा कि उसका पेड़ लगाने के फायदे बहुत होते हैं नुकसान की तुलना में। अगर आपका किसान संघ ये किसानों को समझा पाया तो केदार जी ये प्रकृति पर बड़ा उपकार होगा। केदार जी, योगीराज जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। तो अभी केदार जी से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन किसानों को, शहरों में तो लोग समझ रहे हैं इस बात को कि पौधे लगाना बहुत जरूरी है। और वो जैसा राठी जी ने कहा कि थोड़े से 3 साल 4 साल के आप पौधे लेकर आएंगे तो उनको उनकी परवरिश में आपको बहुत वक्त नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल की संभाल आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद पेड़ अपने आप सर्वाइव कर जाएगा। बहुत छोटे पौधे लगाते हैं तो उसको 2-3 साल देखना पड़ता है, उसमें कई बार वो पौधा सूख जाता है, कई बार उसको मवेशी चर जाते हैं। ऐसे में बड़े पौधे लगाएं, भले वो थोड़े से महंगे मिलते हों,
लेकिन अगर शहरों में या गांव में बड़े पौधे लगाए जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो सरवाइव कर जाएंगे और जल्दी से आपको हरा भरा दिखेंगे भी। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने एक जो अभी चर्चा में आपने कहा था कि खेतों की मेड़ों पर भी पेड़ लगाए जाएं, और आपने जिक्र किया था कि इस लालच में नहीं लगाते कि उसके नीचे फसल नहीं होती। मेरा भी इसमें यही कहना है कि किसानों को पेड़ इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से लगाना चाहिए। उसमें फसल आपको कई बार ये है कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट उसका नहीं मिलता, लेकिन इनडायरेक्टली उसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हमारे खेत में एक बीच में बड़ा एक आम का पेड़ था, सारे लोग जाते, ये जो मौसम चल रहा है इस मौसम की बात कर रहा हूँ, ये सब जाते तो बैठते वहीं पे जाके। मतलब वो खेत का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जैसे कि पेड़ होता है। सारे लोग वहाँ जाते हैं, सारे बैठते हैं, और खेतों के पे जो मड़िया जो बनी है, जितनी भी जो किसान बेचारा रहता है रात को या दिन में, वो भी पेड़ों के नीचे ही अपनी मड़िया डाल के रहता है। जी तो ये मैंने छोटे छोटे उसका वो बताया, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है खेतों पे पेड़ का होना। अब ये दीगर बात है कि लालच के चक्कर में नहीं लगा रहा है, लेकिन इसको अपनी खेती का ही एक अनिवार्य हिस्सा मानना चाहिए। भले ही उससे आपको डायरेक्ट लाभ नहीं मिल रहा हो, लेकिन ये जो जो अप्रत्यक्ष जो लाभ उसके मिल रहे हैं, जो ठंडक मिल रही है, जो पेड़ लगाने से जो आसपास का जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा आपको बढ़िया मिल जाता है, मौसम आपका अच्छा हो जाता है, एक बारिश से बचने की जगह आपको मिल जाती है। तो ये छोटे छोटे बहुत उसके एडवांटेज हैं। तो मैं तो आपकी इस बात से सहमत हूँ कि यदि खेतों की मेड़ों पर यदि पेड़ लग जाएं तो ये तो इससे अच्छा मुझे तो कोई नजर नहीं आता। हमारे जो पूर्वज थे, पुरखे थे, वो जब बिजली भी थी खेतों में, कुएं नहीं थे, लेकिन तब भी वो खेतों में आम के, जामुन के, पीपल के, नीम के पौधे लगाते थे। वो किस तरह लगाते होंगे वो हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि गांव जो है वो खेतों से दूर हुआ करते थे। कैसे वो पानी ले जाके वहाँ देते होंगे, मटके में या बाल्टी में या ड्रम में ले जाते होंगे, लेकिन तब लोगों ने पौधे लगाए थे। अगर आप फलदार पौधा लगाएंगे खेत में तो जितनी फसल आपकी उस पौधे की, पेड़ की वजह से नहीं होती है, उससे ज़्यादा वो पेड़ आपको फल दे देगा। चाहे वो आम का हो, जामुन का हो, कटहल का हो, या मुनगे का पेड़ हो, सहजन जैसे कहते हैं, या आप अब तो बहुत सारी वैरायटी आ गई हैं, लगा सकते हैं और उसके लाभ मिल सकते हैं। और आपकी जो अगली पीढ़ी है वो वहाँ आम खाएगी, जामुन खाएगी और बहुत सी चीज़ें जो उसका वो आनंद लेगी, एंजॉय करेगी। क्योंकि अगर पेड़ में सूनापन है तो फिर आपके बच्चे भी खेतों में नहीं जाएंगे। आज की जो किसान की नस्ल है, इसके बाद जो अगली पीढ़ी है वो शायद खेतों से उसका मोह भंग हो जाए। मैं लौटूंगा आपके पास। केदार जी से अगर संपर्क है तो मैं पूछता हूँ, केदार जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो अभी उनसे संपर्क नहीं हुआ। लेकिन राठी जी, सवाल यही है कि किसान इतना ज़्यादा कमर्शियल हो गया है कि वो उसे लगता है कि अगर वो आम का पौधा लगा देगा तो गर्मी से तो बच जाएगा, लेकिन उसको लगता है कि आम के पास जो एक, जब आम का पेड़ पूरी दोपहर की 12 बजे के आसपास जो छाया पड़ती है खेत में उसके चारों तरफ, उससे उसके नीचे कोई भी फसल पैदा नहीं होती है। उसको लगता है कि भारी नुकसान हो रहा है। जबकि अगर वो अच्छी किस्म का आम लगा दे, अगर वो अच्छी किस्म के संतरे या कुछ ऐसे छायादार पेड़ लगा, नीम लगा देगा, तो एंटीबायोटिक भी है, उसकी दतोन भी है, उसकी पत्तियों से कीटाणु मरते हैं, तो उसको फ़ायदा बहुत हो सकता है। ये जो उसका सोच है कहीं ना कहीं नेगेटिव है, और उसी से पूरी प्रकृति को, पूरे देहात को बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं, इसकी थोड़ा साइंटिफिकली मुझे लगता है, जैसे मैंने आंध्रा में देखा है कि जो मछली पालन करते हैं वो साथ में नारियल का पेड़ भी लगाते हैं। तो बीच में मछली पालन होता है, साथ में नारियल भी होता है। तो मेड़ पे भी कई तरीके के आप नारियल का पेड़ लगा सकते हैं। मेरे को अब वो साइंटिस्ट ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन एक सुझाव है, आप जो सुरजन की फल्ली बोल रहे हैं तो ये भी बहुत छाँव नहीं करता है, गर्मी में लगभग झड़ जाता है, तो आपको धूप काफ़ी मिलेगी कि पौधे को बाकी खेती भी हो सके। आंवला आप लगा सकते हैं, आप ऐसे कई पौधे हैं आप छांट सकते हैं। आप नींबू लगा लें, इस वक्त देखें नींबू 300 रुपए किलो बिक रहा है, तो नींबू का बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता, तो आपके मेड़ पे चल सकता है, उससे फसल भी होगी, इनकम भी होगी। अमरूद लगा सकते हैं। हाँ, तो मुझे, और आजकल हाइब्रिड वेराइटी के भी पेड़ आ गए जिनको छोटे साइज में भी आप काफ़ी अच्छा फसल देते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा साइंटिफिक स्टडी सरकार थोड़ी सी इसमें सिर्फ ज्ञान के लिए वो कर दे, बाकी तो किसान सब डेवलप कर लेगा। और बाकी किसान को देवता स्वरूप इसमें इसलिए माना जाएगा कि किसान ही है जो वहाँ पौधा लगा सकता है। शहर में तो पौधे काटे जा रहे हैं, शहर में तो विकास के नाम से पेड़ कट रहे हैं, लेकिन गाँव वाले जब ये पेड़ लगा के जो ऑक्सीजन शहर को दे देंगे तो मुझे लगता है देवता तुल्य माने जाएंगे। इसलिए किसान चूंकि देवता तुल्य माने ही जाना है, तो वो जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना शहर को भी फायदा मिलेगा। हमारे साथ एच.एल. खपेड़िया जी जो मौसम वैज्ञानिक है, उनसे भी हम पूछ लेते हैं, उनसे हमारा संपर्क हो गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हीरालाल जी। जी। दरअसल मौसम को लेकर जो आज मौसम बदला है
लोग बहुत खुश हैं कि कल तक जो भारी गर्मी थी 44 डिग्री टेम्परेचर के आसपास जा रहा था पूरे मध्य प्रदेश में, खासतौर से चंबल की बात करें, निमाड़ की बात करें, होशंगाबाद जिसे नर्मदापुरम कहते हैं, वहाँ भी आज का मौसम बदला है, लेकिन ये 3 दिन तक रहने वाला है जैसा आपने भविष्यवाणी की है। बारिश भी हो सकती है, थोड़ा बहुत कहीं ओले भी गिर सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर मौसम में तब्दीली आएगी और तापमान फिर तेजी से बढ़ेगा। इसमें अब आपकी क्या फोरकास्टिंग है कि लोग इसमें क्या, क्योंकि हमारे साथ किसान नेता जुड़े थे केदार शंकर, वो कह रहे थे कि खेतों में जो गेहूं है फसल कटने के बाद उसको सरकार खरीदी करती है, वो जरूर खुले में पड़ा है, उसमें बारिश का नुकसान होगा, बाकी तो मौसम सुहावना, लोग इसका आनंद ले रहे हैं। जी, तो अभी 3 दिन तक जो हवा की रफ्तार है वो 40-45 किलोमीटर की गति से चलेगी और हवा के साथ साथ में धूल भी काफी उड़ेगी, जिससे जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और ये 3 दिन जो कुछ कुछ जिलों में यहाँ पे ये आंधी भरी हवाओं के साथ में हल्की बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, खास तेज बारिश होने की संभावना नहीं है अभी जी। पर 3 दिन बाद हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है, जो अधिकतम तापक्रम है, ये 38-39 के आसपास बना रहेगा और जो न्यूनतम तापक्रम है ये भी 21-22 डिग्री के आसपास रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम और न्यूनतम तापक्रम है उसमें 3 से 4 डिग्री की गिरावट रहेगी, लेकिन ये फिर से जैसे ही मौसम साफ होगा 25-26 तारीख के बाद में बिल्कुल तो फिर से ये गर्मी रफ्तार पकड़ेगी और जो ये अधिकतम तापक्रम है ये 44 को टच करने की संभावना व्यक्त की जाती है और जो न्यूनतम तापक्रम है ये भी बढ़कर 26-27 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। तो 3 दिन तो राहत भरे हैं, उसके बाद जो तापमान है 25-26 तारीख तक राहत भरे हैं। 25-26 तारीख तक ये 38-39 को टच करता हुआ टेम्परेचर रहेगा और बादल दिन में 3-4 घंटे लगातार हमको 2-3 दिन देखने को मिलेगी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई जानकारी हो तो जरूर शेयर करें हमारे साथ। जी आप बताएं। जी, किसान भाई को सलाह दी जाती है कि अभी कई जगह पे गेहूं अभी हार्वेस्टिंग पे और कहीं कहीं पे खेत पे ही रखे हुए हैं, तो उसको बारिश की दृष्टि को देखते हुए तारपोल की पन्नी वन्नी से ढक के हाँ, वो जल्दी से उसकी सुरक्षा का इंतजाम कर लें। जी जी, समय की तंगी मैं, आपने जो कुछ जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हीरालाल जी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं, जयंत तोमर और केदार जी भी हैं। जयंत जी, आपसे संपर्क देर से हुआ, लेकिन बहुत जल्दी से संक्षेप में बताएं कि ग्वालियर चंबल की क्या स्थिति है, क्योंकि 1 आध मिनट का समय हमारे पास बचा हुआ है। तोमर साहब। हाँ जी, आज ग्वालियर चंबल के आसमान पे आज दिन भर बादल छाए रहे हैं और पूरे दिन जो गर्मी पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी, बड़ी चटक धूप थी, उससे लोगों को आज बहुत राहत महसूस हुई है। लेकिन पानी का संकट यहाँ पे निरंतर बढ़ता जा रहा है पूरे अंचल में और भूमिगत जल तो नीचे गया ही है, पेयजल संकट बहुत गहरा रहा है। और मौसम की जहाँ तक बात है तो लोगों का कहना है कि अगर अभी बारिश हो जाएगी तो बाद में फिर शायद उस पर प्रतिकूल असर पड़े। बिल्कुल जयंत जी, जैसा चंबल के लोगों का स्वभाव है बहुत तीखा और साफ सुथरा, वैसे ही मौसम भी हो रहा था बहुत तीखा और बहुत चटक गर्मी पड़ रही थी। लेकिन गर्मी का भी उपाय हम लोगों के हाथ में, हम लोग पेड़ काट रहे हैं। अगर ग्वालियर चंबल के लोग पेड़ लगाना शुरू कर दें तो जो गर्मी है और सर्दी बहुत तेज पड़ती है, मेरे ख्याल से उससे राहत मिलेगी। पानी का जो लेवल है वो भी नीचे जा रहा है, वो थोड़ा सा तेजी से तो नहीं, कम तेजी से जाएगा नीचे। तो ये मौसम बता रहा है कि हम पेड़ पौधे भी लगाएं, खासतौर से चंबल में, निमाड़ में, जहाँ बारिश के साथ गर्मी बहुत तीखी पड़ती है। इसमें 1-2 वाक्यों में आपकी राय, क्या लोग पेड़ लगाने के बारे में सोचते हैं ग्वालियर चंबल के लोग? तोमर जी। रुचि ले रहे हैं, लेकिन वन विभाग अगर पेड़ पौधे उपलब्ध करा दे समय से तो फिर वो पेड़ लगाने में रुचि लें। लेकिन देखिए, रुचि से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गर्मी तो उन्हीं को लग रही है, वाटर लेवल उन्हीं का नीचे डाउन हो रहा है। वो तो ताकत से जुटना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति बता रही कि आप खुद जागिए। सरकार और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भले ही न जागे, अगर आप ना जागे तो कल के दिन 50 डिग्री टेम्परेचर जाएगा। समय की कमी है। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। हमारे साथ केदार जुड़ गए। केदार जी, बहुत आपकी अंतिम टिप्पणी संक्षेप में। मेरा तो आपके माध्यम से यही अपील है कि हम सब लोगों को वृक्षारोपण की तरफ जाना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने की तरफ जाना चाहिए, और ये हर व्यक्ति की एक नैतिक जवाबदारी है, विशेषकर हम लोगों की जो किसान वर्ग है, कि हम अपने क्षेत्र में, अब आज का टाइम है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप का टाइम आ गया है, अच्छा खासा वैल्यू मिल रहा है, बिल्कुल काफी वैल्यूएशन का काम इसमें फ्रूट में हो रहा है। तो हम लोगों को इस तरह का प्लांटेशन करना चाहिए जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हो और हमारी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत।
बिल्कुल जिस किसान को तरह का इतनी समझ है, उसको जरूरत नहीं है किसी से विशेषज्ञ राय लेने की। उससे मालूम है कि पीपल, बड़, नीम, आम, जामुन अगर ये लगा देगा तो पूरा जो वातावरण है उसमें ठंडक आ जाएगी और नमी भी रहेगी जमीन में और वाटर लेवल भी नीचे कम जाएगा। योगीराज जी, कोई आपकी राय इसमें? योगीराज जी से संपर्क लगता हमारा कट गया। राठी जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? नहीं, बस तैयारी रखें और थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बिल्कुल। और कोरोना की वैक्सीन का एक आप चूंकि काफ़ी मुहिम इस पे जागरूकता की चलाएं, तो मुझे लगता है मास्क पहने और कोरोना के लिए बिल्कुल वैक्सीन लगवा दें। सरकार उपलब्ध करा रही है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। चलिए, चारों मेहमानों का धन्यवाद। केदार जी आपका भी, जैन जी आपका भी और योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राठी जी आपका भी। तो कुल मिलाकर पेड़ पौधे लगाएं, इस बदलते मौसम का आनंद लें और कोरोना की वैक्सीन भी लगाएं ताकि आप कोरोना के संकट से भी बचें। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बातें करेंगे। तब तक बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।